भारती। मैं हाजिर हूँ कुछ खास खबरों के साथ। संभल में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। मंदबुद्धि युवक की रजिस्ट्रार की सांठगांठ से फर्जी तरीके से कराया जमीन का बैनामा। रजिस्ट्रार की सांठगांठ से हुआ बड़ा खेल, जिम्मेदार कौन? फर्जी चेक देकर मंदबुद्धि युवक से कराया जमीन का बैनामा। मंदबुद्धि युवक की बहनों ने लगाई रजपुरा थाने में न्याय की गुहार। मंदबुद्धि युवक के पिता की हो चुकी है पहले ही मौत। मंदबुद्धि युवक की मां को फालिस पड़ गई है, जिससे रहती है बीमार, उठने बैठने में है असमर्थ। मंदबुद्धि युवक व उसकी मां के घर पर रहती थी युवक की बहन के संरक्षण में रह रहे भाई और मां। मंदबुद्धि युवक की बहनों ने मारपीट कर रजिस्ट्रार को 2 लाख रुपए देकर फर्जी बैनामा कराने का लगाया आरोप। रजिस्ट्रार पिछले 4 साल से एक ही जगह पर है पोस्टिंग। फर्जी दस्तावेज दिखाकर रजिस्ट्रार ने अपने जिला व अपनी तहसील पर ली है पोस्टिंग। आखिर जिम्मेदार कौन? राजवीर सिंह रजिस्ट्रार का रजिस्ट्री से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर है गांव, तो आखिर किसके सांठगांठ से हो गई पोस्टिंग? भ्रष्टाचार में लिप्त रजिस्ट्रार पर कब होगी कार्रवाई? रजिस्ट्रार ने फर्जी तरीके से करोड़ों की संपत्ति को किया है अर्जित। जांच होने पर खुलेगा काला चिट्ठा। आखिर जिम्मेदार अधिकारी कब करेंगे ऐसे रजिस्ट्रार पर कार्रवाई? पीड़ित बहनों ने लगाई रजपुरा थाने में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार। भूमाफियाओं पर अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। भूमाफियाओं को पुलिस उठाकर थाने ले आई, लेकिन आर्थिक सांठगांठ के चलते छोड़ दिया गया। मंदबुद्धि युवक व उसकी मां पर रोजी रोटी का संकट। पूरा मामला है रजपुरा थाना क्षेत्र के कहरोला गरवी का। आइए देखते हैं संभल से हमारे संवाददाता राहुल सक्सेना की ये खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कृष्णा। गांव कौन सा है? अरे घर है। अच्छा, शादी होगी आपकी? शादी है। जमीन बेची थी कल आपने? कितनी? जबरिया बिकवा दी? हाँ। कितनी बेची थी? 400 रुपए की। हाँ। पैसे कहाँ हैं? अच्छा, बच्चे क्या हैं आपके पास? कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं बच्चे? पापा हैं आपके? हाँ। मम्मी हैं? बहन क्या है आपकी? 4 भाई क्या हैं? 4 भाई हैं? हाँ। अच्छा, और तो बच्चे कितने कितने बड़े हैं आपके? 4 साल। कितने बड़े हैं? बेटा कितने? बेटा क्या है? बेटा मेरे 4 बेटा है। बेटी क्या है? 4। खाना खाया आज? हाँ। काय से? आज दाल। अच्छा, किसी ने मारा पीटा आपको? किसने मारा? किसने मारा? बहुत मारा। किसने मारा? हाँ? किसने मारा तुझे? अच्छा, किसना ने? अच्छा, बैनामा करा लिया फिर आपसे? रुपया नहीं दिए? हाँ। कितनी बेची आपने? कितनी? 3 खेत बेचे हैं आपने? हाँ। क्या नाम है आपका? नाम पूछ रहा है? नाम का है? नाम बता। नाम रामूर्ति है। बैनामा कराया आपके बालका से, किसने कराया और राजी टकराव कैसे है? नवगा चोरी। करवाया। मैं बीमार पड़ू। तुम्हारे घर वाले हैं? नहीं। पति है तुम्हारे? लड़की है। लड़का क्या है? लड़का पापा ना है। लल्ला गुजरा है। पापा ना हुआ है ना। लल्ला नाम है आपका? मारा। गांव? केरोला। ससुराल? वही पर। ये कल बैनामा कराया है, ये कौन था आपका और कैसी कंडीशन में है? क्या ये मंदबुद्धि है? कम दिमाग है। बैनामा किसने करा लिया इससे? हैरान करवा लो। और कितनी जमीन कराई है? जमीन 6 बीघा करवा ली। क्या भाई बहन हो आप? हम 3 हैं। भाई क्या है आपके? एक। यही है, एक ही लड़का? हाँ, एक लड़का। इसकी शादी होगी? ना। बच्चे हैं इस पर? 5 बच्चे ना है। अच्छा, माँ आपकी हैं? हाँ, हाल से गए ने। अच्छा, पिताजी? पिताजी खत्म है, छोड़ के हैं। अच्छा, तो आपके भाई से जबरदस्ती बैनामा करा लिया? जब बैनामा करवा। कब कराया? कल। अब आप क्या चाहती हैं? हम सजा जानता, सजा है। नाम है आपका? गाँव? केरोला। ये कल बैनामा कराया है, ये मंदबुद्धि का लड़का बताया जा रहा है, ये कौन है आपका? हमारे भाई साहब हैं। तो ये किसने बैनामा करा लिया इससे? चचेरे भतीजे ने। क्या मंदबुद्धि है ये? मंदबुद्धि है, बोलो अकल नहीं है पैसा की। अच्छा, आपकी पिताजी हैं? पिताजी नहीं। माँ?
माँ है बीमार रहती हैं क्या? बीमार है, फलसी बीमारी पड़ी है। अच्छा, और कौन रहता है परिवार में? हम रहते हैं दोनों बहनें। तुम दोनों बहनें अपने भाई के पास रहती हैं? कौन से गांव में? केरला। अच्छा, तो आपके नाम कभी बताया जा रहा है वसीयत भी कर दी थी पहले? 2 साल पहले वसीयत कर दी, उसके बाद बैनामा किसने कराया? जयवीरा ने, इस पहले लड़का है। अच्छा, वो कहाँ के निवासी हैं? केरला के। तो ये लड़का मंदबुद्धि है, तो कैसे बैनामा हुआ है इनका? का फिर वही चोरी के लिया मार पथार के हाथ से सूजी पड़ी। बताया किसने आपको कि बैनामा हो गया? हमें कुछ नहीं खबर। गांव के लोगों ने ने अच्छा, अब आप किसे चाहती हैं कार्रवाई कराना या क्या चाहती हैं? हम कार्रवाई कराना चाहते हैं। अच्छा, आपका भाई मंदबुद्धि है बिल्कुल? मन बुद्धि है, कुछ नहीं जानता? कुछ नहीं जानता है। गऊ है क्या नाम है आपका? मेरा गांव नाम देवेंद्र शर्मा, गाँव पिड़तिया। कल बैनामा हुआ है, ये मंदबुद्धि का व्यक्ति बताया जा रहा है, क्या मामला है और किसने बैनामा कराया, किसकी सांठगांठ से हुआ है? ये तो 60 साहब रजिस्ट्रार की है, वकील साहब की है। इनको तो बिल्कुल फर्जी वाड़े में फंसा कर जबरदस्ती मार पीट कर इसको बैनामा करा दिया। इसको तो बोलना भी नहीं आता, अकल भी नहीं है। इसके माँ बाप हैं? इसके माँ है, बाप नहीं है। और कोई भाई है? भाई भी नहीं है। शादी होगी इसकी? दादी भी नहीं है। अच्छा, ये तो कह रहा है शादी हो गई। कोई बच्चा नहीं है ना, तो शादी हुई है। अच्छा, तो कौन से गांव का निवासी है ये लड़का? केरला के रहने वाले हैं। अच्छा, रजिस्ट्रार बताए जा रहे हैं कि यहीं के निवासी हैं, इसी तहसील के? उनका क्या? रजिस्ट्रार यहीं के रहने वाले हैं। इन्होंने कुछ ले दे के किया हो, जो कुछ भी किया हो, इन्होंने सांठगांठ की हो, इनके द्वारा ही मतलब हुआ है। तो इनको ऑफिस में यहाँ नियुक्त किया गया है, रजिस्ट्रार हैं, रजिस्ट्री कर रहे हैं, लेकिन इसी तहसील और इसी जिले के रहने वाले हैं। होम तहसील इनको कैसे मिल गई? इनका गांव तहसील से कितनी दूरी पर है? वो तो साहब तहसील से मात्र 2 किलोमीटर गांव है। अच्छा, वो तो इनकी सांठगांठ है। विभाग जाने क्या करता है। अच्छा, तो इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? हम तो रजिस्ट्रार को दोषी मानते हैं। तो पागल का मतलब इसका कोई बयान लिया या क्या किया इन्होंने? बोलना भी ठीक से नहीं आ रहा है, ऐसा भी है? इसका बोलना का तो बिल्कुल अकल ही नहीं है बोलने। अरे, जो बैनामा कराया है वो कहाँ के लोग हैं, किसने जमीन हड़पी है? ही है। ये लड़का केरला का ही है? ये भी लड़का केरला का है। अच्छा, मारा पीटा है क्या? मारा पीटा खेत में से ही ले आए। अच्छा, खेत से बंधक बना करके बैनामा करा लिया? बंधक बना के से। अच्छा, आप क्या चाहते हैं अब इसको मतलब न्याय मिले। हम तो ये चाहते हैं न्याय मिल जाए। कार्रवाई किसके खिलाफ चाहते हैं? कार्रवाई जिसने बैनामा कराया है और रजिस्ट्रार के साथ। अच्छा, क्या नाम है आपका? योगेंद्र जी। तेज बोलो। योगेंद्र। गांव? ईसापुर। कल बैनामा हुआ है, एक युवक था जो मंदबुद्धि का, कौन था आपका? हमारा मामा है जी। अच्छा, क्या कंडीशन थी, कैसे बैनामा कराया और किसने कराया, किसकी सांठगांठ से कराया? इनमें बुद्धि थोड़ी कम है। अच्छा, ये कुछ जानते नहीं है, कोई इन्हें ले जाता है। शादी होगी इनकी? नहीं। अच्छा, आपकी माँ कहाँ रहती हैं? हमारी माँ नंसार में रहती है, मामा के ही पास रहती है। क्यों रहती हैं? उनकी हमारी नानी पे फालिश पड़ गई है और इसलिए उनकी सेवा पानी के लिए छेड़ो। और मामा आपका अकेला, कोई और भी है? अकेले हैं हमारे मामा। अच्छा, किसने बैनामा कराया है? ये जयवीर ने कराया। कितनी जमीन का? 6 बीघा का। ये बताइए यार, ये पहले भी वसीयत करा चुका है अपनी बहनों के नाम? हमारे नाम, दोनों बहनों के नाम बराबर हमारी नानी के सामने ही वसीयत करा रखी है। उसके बावजूद गांव के कुछ भूमाफिया लोगों ने इसका बैनामा करा लिया फर्जी तरीके। इसमें सांठगांठ किसकी बताई जा रही है? रजिस्ट्रार की है जी और वकीलों की है, सबकी। और रजिस्ट्रार कहाँ के निवासी हैं ये बताया जा रहा 2 किलोमीटर के निवासी हैं। है? ये बताया जा रहा है रजिस्ट्रार का यही तहसील है और यही जिला है और तहसील से 2 किलोमीटर की दूरी पर इनका गाँव है, ऐसा है क्या? हाँ जी। अच्छा, कौन सा गाँव है? इनका गाँव मखदुमपुर बताया जा रहा है। अच्छा, तो इसमें आप किसे दोषी मानते हैं? हम जी सब दोषी मानते हैं, जो वकील है, रजिस्ट्रार हैं। रजिस्ट्रार है मेन मुखिया। तो रजिस्ट्रार की? हाँ। रजिस्ट्रार से आपकी क्या बात हुई है? बात हमें मिले ही नहीं है जी। अच्छा, आपने किसी उच्च अधिकारी को शिकायत प्रार्थना पत्र दिया है जिससे आपकी शिकायत का निस्तारण समय से हो सके? दिया था जी। हमारी माँ ये और मौसी दोनों क्या कहते हैं वहाँ गई थी चौकी। कोई कार्रवाई? सुनवाई नहीं की इनकी। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इनको न्याय मिल जाए, वैसे ही चाहते हैं, क्योंकि इनके हाथ में तो कटोरा है दोनों। इन्हें कौन पालेगा? हम भी छोड़ के चले जाएंगे तो अच्छा। पालना पोषण कौन करेगा? अब दोषी इसमें किसे मानते हैं आप? हम जयवीर को मानते हैं। और रजिस्ट्रार को भी मानते हो क्या? हाँ जी। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। इस यहाँ किस पोस्ट पर है सर? प्रभारी प्रबंधक। सर, एक कैरोला गर्वी का मामला है। एक पीड़ित ने आरोप लगाया है कि रजिस्ट्रार साहब की कुछ सांठगांठ से एक फर्जी तरीका से बैनामा कराया गया है जो कि मंदबुद्धि है। तो सर क्या कहेंगे इस मामले पर? बैनामा रजिस्ट्रार साहब के यहाँ ऑनलाइन होकर के वकीलों के यहाँ लिखे जाते हैं और वहाँ से ला करके मैं आधार कार्ड और अपने आईडी प्रूफ ला करके तैयार करके लाते हैं। यहाँ बयान लिया जाता है और उसके फ़ोटो मिलाए जाते हैं। पेमेंट चेक द्वारा लिया जाता है
और उसको बयान पूछ करके रजिस्ट्री कर दी जाती है। सर, एक तो 2 आरोप- विटनेस होते हैं उसकी साक्ष्य में। सर, एक आरोप और है, बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रार साहब का यहाँ जहाँ रजिस्ट्री पर तैनात हैं, होम डिस्ट्रिक्ट होम तहसील, यहाँ से ओनली 2 किलोमीटर की दूरी पर गांव है और यहाँ पर पोस्टिंग की गई है, जो कि कुछ लोगों का ये भी सूत्रों की माने तो ये कहना है कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर पोस्टिंग ली गई है। सर, इस मामले पर आप क्या कहना है? ये सरकार कर सकती है। मेरा इस समय स्थायी निवास बुलंदशहर में है, वहाँ का मेरा आधार कार्ड है और मेरा मकान है, बच्चे सब पढ़ते लिखते, रेजिडेंस डीएम कॉलोनी आवास विकास में है। और यदि है तो सरकार जब चाहे मुझे हटा सकती है। मैं इस चक्कर में मेरी कोई अपनी मर्जी से तो पोस्टिंग होती नहीं है, सर, सरकार करती है। सर, गुन्नौर में भी आपकी कोई जन्मभूमि है यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर? है गुन्नौर में आपकी कोई जन्मभूमि है? जन्मभूमि मेरी यहीं की थी। अच्छा अच्छा अब मैं सन 89 से बुलंदशहर में रह रहा हूँ जी। तो सर, यहाँ आप कब से कार्यरत हैं? 3 साल हुई, 3-4 साल।